बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जिनको करने से घर में गरीबी आती है, घर में परेशानी आती है। इसलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, इन 3 काम को आप कभी भी भूल कर ना करें, क्योंकि अगर आप यह 3 काम करोगे तो याद रखना, तुम्हारे घर को गुर्बत का समुद्र डुबो कर रख देगा। तुम्हारा घर गुर्बत के दलदल में फंसता चला जाएगा, परेशानियों और मुसीबतों के दलदल में फंसता चला जाएगा, और इस तरह फंसोगे कि फिर आपको बाहर निकालने का कोई रास्ता ही नहीं मिलेगा। आखिर यह 3 काम कौन कौन से हैं जिनको करने से इंसान तंग हो जाता है, इंसान मुसीबत में और बीमारियों में मुब्तला हो जाता है। सोने की ईंटों का बनाया गया घर जहन्नम के गड्ढों में से एक गड्ढा बन जाता है। हजरत अली के हवाले से मियाँ बीवी के इन 3 कामों के बारे में बताती हूँ, जिनके बारे में जानकर आपकी भी आंखें खुल जाएंगी। इसलिए अगर आप शादीशुदा हैं तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मदीना शहर में एक शख्स बड़ी दूर से हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था। एक दिन ऐसा हुआ कि वो आदमी अचानक से कहीं पर गायब हो गया, यानी कि अचानक से वो कहीं पर चला गया। उसके बारे में किसी को कुछ नहीं मालूम था कि वो कहाँ पर गया है। कुछ दिनों के बाद में हजरत अली का किसी लंबे सफर पर जाना हुआ। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब सफर से वापस लौटकर मदीना शहर में पहुँचे तो उस वक्त तक आप बहुत थक चुके थे। इसलिए फिर आपने इधर उधर देखा तो आपको वहाँ एक घर नजर आया। घर के बाहर एक दीवार थी। जहाँ देखकर आप अपने घोड़े से नीचे उतरे, यानी कि आपने सवारी से नीचे उतरे और उस दीवार के साथ में टेक लगाकर वहीं पर बैठ गए। आप अभी आराम फरमा ही रहे थे, इतने में आपने सुना कि उस घर से किसी औरत के रोने और चीखने की आवाजें आने लगीं, क्योंकि उस औरत का शौहर उसको मार रहा था, उसको गाली गलौज कर रहा था, और यही नहीं, उस पर जोर जोर चिल्ला भी रहा था और साथ भी ताना भी दे रहा था कि तू कमबख्त, जब से मेरे इस घर में आई है तब से मैं गरीब हो गया हूँ। कमबख्त, जब से तू मेरे इस घर में आई है तंगियों को तू अपने साथ लेकर आई है, परेशानियों को अपने साथ में लेकर आई है। मेरे घर से अमीरी के जनाजे निकल गए हैं। हे कमबख्त, तू मेरे लिए कयामत बनकर आई है, तू मेरे लिए अजाब बनकर आई है। इस तरह से वो शौहर अपनी बीवी पर जोर जोर से चिल्ला रहा था। बीवी आगे सुबक सुबक कर रो रही थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जैसे ही औरत के रोने की आवाज सुनी तो आप हैरान हो गए। आप फौरन ही अपनी जगह से उठे और जाकर उस घर के दरवाजे को खटखटा दिया। घर से जैसे ही वो शख्स बाहर निकला, उसको देखते ही आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसको पहचान गए। ये तो वही शख्स है जो हर रोज मेरे पीछे नमाज पढ़ने के लिए आया करता था, जो एक दिन अचानक कहीं पर गायब हो गया था। फिर हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपनी बीवी को लेकर आओ। वो शख्स घर के अंदर गया और अपनी बीवी को बुला लाया। आप दोनों मियाँ बीवी हजरत अली के सामने खड़े हुए। हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, अब तू ये बता कि तू अपनी बीवी को क्यों मार रहा था, अपनी बीवी को क्यों रुला रहा था, तो अपनी बीवी को क्यों तड़पा रहा था। यह सुनकर उस शख्स ने कहा, या हजरत अली, यह बदबख्त जब से मेरे निकाह में आई है तब से मेरे घर में आई है, तब से मुझे गरीबी में धकेल दिया है। दूसरी औरतें तो शादी के बाद में बच्चे जन्म देती हैं, बच्चे पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत पैदा की है। दूसरी औरतें तो बेटियां पैदा करती हैं, रहमत पैदा करती हैं, नियामत पैदा करती हैं, लेकिन इसने तो मेरे घर में गुर्बत को पैदा किया है। या हजरत अली, जब से यह औरत मेरे घर में आई है रिस्क के तमाम दरवाजे मेरे घर के लिए बंद कर दिए गए हैं। इसके आने के बाद मैं तो दिनों दिन परेशानियों और बीमारियों में घिरता हुआ जा रहा हूँ। इतना सुनने के बाद हजरत अली ने फिर उसकी बीवी से पूछा, ए औरत, अब तू यह बता कि यह शख्स तुम्हें कब से मार रहा है, कब से तुमको रुला रहा है। तो यह सुनकर वो औरत सुबक सुबक कर रोने लगी। उसकी आंखों से बेसाख्ता आंसू निकल आए। वो औरत रो रो कर कहने लगी, या अमीरुल मोमिनीन, जब से मैं इसके निकाह में आई हूँ, जब से मैं इसके घर में आई हूँ, मुझे लगता है कि मैं किसी घर में नहीं बल्कि जहन्नुम में आ गई हूँ। मुझे ऐसा लगता है जैसे जीते जी अल्लाह ने मुझे जहन्नुम में फेंक दिया है। या हजरत अली, जब से मैं इस घर में आई हूँ तब से मेरा यह शौहर मुझे ताने देता है, यह कहता है कि तेरे बाप ने तुझे कुछ भी दहेज में नहीं दिया। या अमीरुल मोमिनीन, मेरा बाप बहुत गरीब था, उसके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। शादी से पहले तो यह कहा करता था कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे दहेज में कुछ भी नहीं लेना है, मगर आज जब यह मुझे ब्याह कर घर ले आया है तो यह मुझे ताने देने लगा। यह कहता कि तेरे बाप ने तुझे दिया ही क्या है।
या चारपाई मेरी है, या बिस्तर मेरा है, या घर मेरा है, यहाँ पर सब कुछ मेरा है, तेरा है ही क्या यहाँ पर। या हजरत अली, इस तरह से यह शख्स मुझे ताने देता है, गैर लोगों के सामने मुझे बेइज्जत करता है, गैरों के सामने मुझे रुसवा करता है। इसने आज तक कभी भी मेरे साथ प्यार से कोई बात नहीं की। आखिर मैं भी तो एक इंसान हूँ। हर औरत की यह ख्वाहिश होती है कि उसका शौहर उससे प्यार से बात करे, उससे मोहब्बत से बात करे, प्यार बांटे और अच्छे अखलाक को बांटे। लेकिन या हजरत अली, मैंने इसके अंदर ना तो आज तक प्यार देखा है और ना ही कभी मोहब्बत, और ना ही इसमें कभी एक अच्छा अखलाक देखा है। मेरा यह शौहर जब कभी बाहर जाता है तो बाहर वालों के सामने तो ऐसा मुत्तकी, ऐसा परहेजगार दिखाई देता है कि लोग इसको देखकर कहें कि ये तो कोई अल्लाह वा वली आ रहा है। लेकिन फिर यह जैसे ही घर आता है तो फिरौन बन जाता है। इसने तो मेरी जिंदगी जहन्नुम बना दी है। अब यह रोज मुझे मारता पीटता है और कहता है कि मेरे घर से निकल जाओ। लेकिन या हजरत अली, मैं इसका घर छोड़कर नहीं जा सकती हूँ, क्योंकि मेरे माँ बाप फौत हो गए हैं। अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए अब मैं इसका घर छोड़कर जाऊं तो कहाँ जाऊं। इसलिए अब अगर यह मुझे मारता है, पीटता है तो पीटता रहे, मुझे इसकी हर बात कबूल है। जलालत भी कबूल है, इसकी रुसवाई भी कबूल है, मुझे इसका सब कुछ कबूल है। लेकिन या हजरत अली, इससे कह दो कि कम से कम मुझे अपने घर से बाहर ना निकाले। दोस्तों, इतना कुछ सुनने के बाद में दोनों को मुखातिब करते हुए हजरत अली ने फरमाया, ए शख्स, तुम यह ना कहा करो कि जब से बीवी घर पे आई है या साथ में गुर्बत लेकर आई है, हरगिज नहीं। ए शख्स, याद रखना, इंसान के खुद के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो अल्लाह ताला को बहुत नापसंद होते हैं। इसलिए अल्लाह ताला फिर ऐसे शख्स के घर में गुर्बत को हुक्म दे देता है। ए शख्स, गुर्बत को किसने पैदा किया? बेशक अल्लाह ताला ने गुर्बत को पैदा किया। या तंगी अल्लाह के हुक्म के आगे ऐसे भागती और दौड़ती है। ए अल्लाह अगर हुक्म दे दे कि उसके घर में दाखिल हो जाओ तो यहाँ गुर्बत फौरन इसके घर में दाखिल हो जाती है और फिर उसके घर में रहने वाले इंसान दिन ब दिन तंग होते जाते हैं और वो लोग परेशानियों में घिर जाते हैं। ये याद रखना, बीवी के आने पर यह गुर्बत नहीं आती, बीवी के आने से घर में तंगी नहीं आती, बल्कि इंसान के अपने कुछ ऐसे गुनाह होते हैं जो अल्लाह को नापसंद होते हैं। इसलिए फिर अल्लाह उन्हें आजमाइश में डालने के लिए गुर्बत और परेशानियों को उनके घर में भेज देता है। उसके बाद हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, ए शख्स, याद रखना, मियाँ बीवी के 3 काम ऐसे हैं जो घर में गुर्बत लाते हैं। इसलिए अगर तुम अपने घर से गुर्बत दूर करना चाहते हो तो ये 3 काम कभी भी भूल कर मत करना। इतना सुनते ही दोनों मियाँ बीवी पूछने लगे, या हजरत अली, वो 3 काम कौन से हैं जिनसे घर में गरीबी आती है? तो यह सुनकर हजरत अली ने फरमाया कि पहला काम है बंद जुबान, यानी कि बीवी को गालियां देना। याद रखना, जो शख्स अपनी बीवी को गालियां देता है, इससे बड़ा अजाब घर में और क्या हो सकता है, क्योंकि गालियां देना नेकियों और बरकत को इस तरह खा जाता है कि जिस तरह से आग लकड़ियों को खा जाती है। और ये शख्स मियाँ बीवी का दूसरा काम है हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हा एक दूसरे से तल्ख लहजा अपनाना। ये अमल भी घर में गुर्बत का सबब बनता है। इसके अलावा मियाँ बीवी का एक दूसरे के लिए अच्छा सोचने की बजाय गलत सोचना, अल्लाह के सामने झुकने के बजाय एक दूसरे को ताना देते हुए वक्त बर्बाद करने से भी घर में गुर्बत आती है, परेशानी आती है, क्योंकि रिज्क के दरवाजे ऐसे घर के लिए हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिए जाते हैं। रहमत के फरिश्ते ऐसे घर में कभी दाखिल नहीं होते। और नंबर 3, शैतान को राजी करना। हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, यह काम भी घर में गुर्बत का सबब बनते हैं, यानी कि जो शख्स रहमान को नाराज करता है और शैतान को राजी करता है, बीवी को मारना पीटना, उसको रुलाना, ये सब काम अल्लाह को नाराज करने वाले और शैतान को राजी करने वाले काम हैं। अब आप सोचिए कि जिस घर से अल्लाह नाराज हो रहा, उस घर में रहमत कैसे आएगी? ऐसे घर को फिर गुर्बत हमेशा के लिए घेर लेगी। तो दोस्तों, मियाँ बीवी की यह 3 काम ऐसे हैं जिनको आप कभी भी भूल कर ना करें। अगर आप कर लोगे तो फिर याद रखना कि गुर्बत के दलदल में फंसते ही चले जाओगे।